हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 15.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बिंदु कहाँ पे है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इस बाईं तरफ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, या दाईं तरफ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ऊपर से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, नीचे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ऐसे आप बोल सकते हैं तो फिक्स होगा। और नहीं तो केवल आप बोलिएगा कि यहाँ से यानी कि बाईं तरफ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो यह फिक्स नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि बाईं तरफ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर और नीचे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर या 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर कहेंगे तो यहाँ आएगा, तो यह एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेने डेकार्ते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रांसीसी गणितज्ञ, ये थोड़ा सा आलसी व्यक्ति थे, रेने डेकार्ते। यह रेने जो डेकार्ते थे, यह एक गणितज्ञ थे और आलसी व्यक्ति थे, और हमेशा सोने की आदी थे, हमेशा लेटे रहते थे। तो लेटे लेटे एक बार देखे कि एक चींटी चल रही है, मान लीजिए यहाँ चल रही है, तो सोचे कि मैं इसका निश्चित स्थान कैसे बता सकता हूँ। तो इसी सोच ने उन्हें एक नई किताब या फिर नई कॉन्सेप्ट निकालने का उनको प्रोत्साहित किया, और इसी के सहारे उन्होंने एक गणित की एक नई ब्रांच इजाद की, जिसका नाम हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसीलिए फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ते को ज्यामिति का पिता यानी जनक कहा जाता है, को निर्देशांक ज्यामिति इसका ज्यामिति का जनक या पिता, जनक यानी पिता कहा जाता है। एक और ज्यामिति हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, वह है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जैसे हम लोग यह रेखा पढ़ते हैं, यह कोण पढ़ते हैं, तो यह सब जो होता है हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो इस ज्यामिति का जनक होते हैं यूक्लिड, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो जनक है ये रेने डेकार्ते, ये निर्देशांक ज्यामिति के जनक हैं। चलिए उसके बाद इसमें आता है एक चीज कि कैसे हम पॉइंट को निर्देशित करते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा ब्लैक बोर्ड है,
ब्लैक बोर्ड में देखिए यह नीचे वाला जो है, यह मान लीजिए एक, मैं फिर से एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, इसे हमें दिखाना है, यह तो 0 0 हो जाता है, 0,0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, फिर इसी तरह से यहाँ पे 1, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, छोटा हो जा रहा है, 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो देखिए यहाँ पे यह 2 है, तो इसके सामने है देखिए लंबवत है यह पॉइंट, ठीक देख लीजिए यह पॉइंट यहाँ पे लंबवत, और यहाँ से भी यह लंबवत। यहाँ यह जो पॉइंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे पहले पढ़ते हैं एक्स अक्ष पढ़ते हैं, तो यानी 2,2, यह वाला जो पॉइंट है हमारा 2,2 है। मान लीजिए यहाँ कोई रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे 4, पहले एक्स अक्ष वाला उसके बाद 1, यानी कि किसी भी बिंदु को हम संख्या युग्म के सहारे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ या फिर स्टार लगाकर, किसी बिंदु को संख्या युग्म के सहारे दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद और देखिए, यह जो होता है एक्स अक्ष की जितनी भी पॉइंट होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस पे जो भी होती है इसे हम भुज कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स अक्ष के बिंदु को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं। फिर अगला स्टार हम लगाते हैं। फिर यहाँ देखिए, यह देखिए, यह इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष के बिंदु को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे मैं स्टार लगाकर लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि जहां से शुरू होता है हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर वाई क्या हो जाएंगी, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक या कोटि हमेशा 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0
होता है। फिर उसके बाद y पे क्या हो जाएगा, x अक्ष 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है। यह सब कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसी के सहारे हम किसी भी पॉइंट को दर्शाएंगे या फिर हमको दे देगा कि इसका लंबाई बताइए। यहाँ से यह बिंदु दे दिया है और हमसे पूछ देता है कि बताइए कि यह y अक्ष से कितना दूर है। तो देखिए y अक्ष यहाँ है, अब यहाँ से कितना दूर है, जितना x अक्ष का निर्देशांक होगा। मान लीजिए यहाँ पे यह बिंदु है, पूछ दे कि y अक्ष से कितना दूर है। तो देखिए y अक्ष यहाँ है, तो यहाँ से कितना दूर है, 4 यूनिट दूर है। अगर पूछ दे 4,1 यह x अक्ष से कितना दूर है, तो देखिए x अक्ष से कितना दूर है, 1 यूनिट। इस तरह से सवाल इसमें देता है और इसी के सहारे से हम बनाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। एक नंबर सवाल कह रहा है निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ। ये 5.3 है, 5,3 है, पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पे 2 नंबर है हमारा B 3,5। फिर उसके बाद 3 है, 3 नंबर है हमारा C 4,5। फिर उसके बाद 4 नंबर है D 0,5। 5 नंबर है 5, E है 5,0। फिर उसके बाद 6 नंबर है F 2,3। इसे हमें निर्देशित करना है या प्रदर्शित करना है ग्राफ पे। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ग्राफ पेपर है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, स्केल ले लीजिएगा। स्केल तो हम नहीं ला पाए हैं, ऐसे ही हाथ से मैं खींच दे रहा हूँ। और इसमें देख लीजिए सबसे अधिकतम यह पहले वाला जो है यह x है और बाद वाला जो है यह y अक्ष का पॉइंट है। तो देखिए सबसे अधिकतम इसमें 5 है और इसमें देखिए इसमें भी सबसे अधिकतम 5 है। तो देखिए हम एक ऐसे ग्राफ खींच लेंगे, एक सीधी लाइन ऊर्ध्वाधर या उदग्र आप कह सकते हैं, और फिर एक क्षैतिज। यह है हमारा x अक्ष और यह है हमारा y अक्ष। यहाँ से 0 से शुरू होता है, देखिए यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे बराबर बराबर आप स्केल से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले सकते हैं, आसानी रहेगी उससे। फिर उसके बाद यहाँ पे 5, फिर इधर देखिए 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। अब देखिए यहाँ पे 5,3 है। तो अब देखिए 5 कहाँ है, देख सकते हैं 5 सबसे पहले x अक्ष पे जाएंगे, यहाँ है, और इसके सीधे ऊपर हम जाएंगे, ऐसे डैश डैश से, ऐसे डैश डैश से सीधे ऊपर जाएंगे, सीधे लंबवत, और 3 से ऐसे सीधे लंबवत हम आएंगे। यह हो जाता है हमारा 5,3। यह कौन सा पॉइंट है, ऐसे लिख दीजिए A 5,3। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर B देखिए 3,5 है, तो पहले 3 पे आइए और 3 से सीधे परपेंडिकुलर ऐसे स्केल रखा जाता है, ऐसे सीधा रखिएगा
तो हमारा चला जाएगा। इसमें हम नहीं लेकर आ पाए हैं, किताब ही है, तो देखिए ऐसे रख लीजिएगा और फिर ऐसे सीधा आपको आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पे 5 पे सीधा हमको ऐसे यहाँ आ रहा है, और फिर इधर से भी आप यूं करके रखकर और आप सीधा ऐसे कर लीजिएगा। तो यह हो गया हमारा, यहाँ पे सीधी लंबवत मिल रही है, तो यह हमारा बी पॉइंट है, और इसे हम लिखेंगे 3,5। फिर उसके बाद सी है 4,5। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो सीधे यहाँ से ऐसे लंबवत लेकर जाइए। यह जरूरी नहीं है कि आप इस लाइन को डॉट डॉट से खींचिएगा ही, बिना खींचे हुए भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर यह है हमारा 4,5 दे रहा है, तो यह आ जाएगी ऐसे यूं। यह हो गया हमारा सी 4,5। फिर डी 0,5। 0 कहाँ है देखिए, तो 0 x अक्ष पर यहाँ है, और 5 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे दे देंगे, थोड़ा सा काड़ा कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे D 0,5। उसके बाद E है 5,0। तो पहले x अक्ष देखते हैं, तो 5 यहाँ है और 0 यहीं पे रह जाएगा, y 0 यहीं पे रह जाएगा। अगर 0 से बड़ा होता तो इधर आता, और नहीं है तो इतना ही पे हमारा रह जाएगा, यानी कि 5, हमारा 0। यह कौन सा पॉइंट है, E है, यह E पॉइंट है। F 2,3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ से ऐसे यह चला आया और फिर यहाँ पे आया, तो यह हो गया हमारा 2,3। यह F पॉइंट है 2,3। इस तरह से आप सूचित कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमको दे रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको ग्राफ पेपर में आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रुकिए फ्रेश दिखा देता हूँ और फिर इसी पे आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे मैं इसका एक जगह फोकसित, बोर्ड पे फोकसित किया हूँ, इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसके सहारे से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है 1 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसका शीर्ष जो दिया है यह है, फिर उसके बाद यहाँ पे यह है, फिर यहाँ पे यह है, तो इसका निर्देशांक लिख देना है, ठीक ना। तो आप किताब लेकर थोड़ा पढ़ने बैठिएगा तो आपको आसानी होगी। और फिर हम देखिए यहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 2 नंबर कह रहा है 1 नंबर 2 का 1, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो A बराबर क्या है, A बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए नीचे से आया है, नीचे से यहाँ पे देखिए 1 है, यानी x अक्ष 1 हो जाएगा और इधर से y अक्ष 5, तो 1,5, 1,5। फिर उसके बाद B देखिए, B बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए B है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कहीं, तो B है हमारा, इधर से आएगा 7, x अक्ष 7 हो गया और इधर से 5, 7,5, 7,5। C है हमारा, देखिए C x अक्ष है 9, यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 के सीधा ऊपर है, तो 9,8, 9,8। फिर D नंबर में देखिए
डी नंबर यहाँ पॉइंट है, देखिए यह 3 के सामने है, x अक्ष 3 है, y अक्ष 8 है, तो 3,8 3,8 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला सवाल इसी में दे रहा है, ए बी तथा डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ए बी यहाँ पे देखिए यह ए बी है और यह डी सी है। तो ए बी और डी सी यह समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बराबर यहाँ पे सी डी बराबर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसी को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 है, एक अक्ष पे हम देखेंगे 8 है, और इसमें से यहाँ की दूरी 1 है, तो 8 में से 1 घटा लेंगे, तो 8 माइनस 1 बराबर हमारा 7 हो जाएगा, 7 यूनिट। सी डी को भी अलग से अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको भी मैं निकाल देता हूँ। सी डी में देखिए यहाँ पे सी है आपका 9, एक अक्ष 9 है, और फिर माइनस यहाँ पे डी में एक अक्ष हमारा 3 है, तो 9 में से हमारा कितना गया। देखिए मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे ए बी जो है यह यहाँ पे 8 नहीं है 7 है, तो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा हमारा 6 बचेगा। मैं बी को 8 पढ़ लिया हूँ इसीलिए मिस्टेक हो गई है। तो सी डी बराबर यहाँ पे 9 में से हमारा 3 जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 6, यानी कि ए बी बराबर भी 6 यूनिट और सी डी बराबर भी 6 यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दे रहा है 2 नंबर, पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा पी क्यू एवं क्यू आर की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर यह हमारा त्रिभुज है। तो देखिए P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 कौमा यहाँ पे 4, तो P बराबर 1,4। फिर उसके बाद Q बराबर हमारा देखिए इधर से भी x अक्ष 1 है और y अक्ष भी 1 है, तो हमारा 1,1। फिर उसके बाद R बराबर देखिए यहाँ R है, x अक्ष 5 और y अक्ष 1, यानी 5,1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें इसी में दिया है कि इसका माप बताइए, पी क्यू तथा क्यू आर भुजा की माप बताइए। तो देखिए तो यहाँ पे पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा, पी क्यू बराबर देखिए यहाँ पे पी क्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ तक 4 है यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और इतना में से इतना घटा लेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे, तो 4 माइनस 1 बराबर 3 यूनिट। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू आर पूछ रहा है। क्यू आर बराबर देखिए यहाँ पे क्यू आर है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो क्यू आर है, तो यहाँ तक जितना दूरी है यानी कि 5, इतना में से हम इतना दूरी घटा लेंगे, तो 5 माइनस 1 करेंगे, 5 माइनस 1 बराबर हमारा 4। इस तरह से हमारा यह आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें 3 दे रहा है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर को रहा, वृत्त के केंद्र M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ है वृत्त, आप देख लीजिए, किसी किताब में मिस्टेक दे दिया है, मिसप्रिंट कर दिया है, लेकिन मेरे किताब में यहाँ पे सही दिया है। M का यहाँ पे पॉइंट हमको निकालना है। तो देखिए 6 है x अक्ष और y अक्ष 3 है, तो यानी कि केंद्र M बराबर हमारा x अक्ष 6 और y अक्ष 3, तो 6,3 एक आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसी में कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे इस 3 से नीचे यहाँ तक 2 तक है, और फिर यहाँ पे ऊपर 4 तक है, तो 4 में से 2 घटा लेंगे
तो हमारा 2 हो जाएगा। व्यास डी बराबर डायमीटर बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, यहाँ पे बस हो गया 4 नंबर और दे रहा है। 3 नंबर के बाद इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है त्रिभुज एस टी यू के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एस टी यू त्रिभुज जो है यहाँ पे आपको दिया है, यह है एस टी यू, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एस बराबर हमारा हो जाएगा, पहले एक्स अक्ष देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पे 9 है और फिर वाई अक्ष 6 है, दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 9,6 हो जाएगी, 9,6। फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आप नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो t बराबर आपका हो जाएगा, यह भी यहाँ पे 9 है और फिर इधर से 1 है, 9,1 हो जाएगा, 9,1। फिर यहाँ पे u है, तो u में आप देख लीजिए x अक्ष यहाँ पे सीधे 13 है और y अक्ष 0 है, तो 13,0 इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्न तालिका अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए। तो देखिए यहाँ पे आरेख खींचना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं लिख देता हूँ, समय है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज, नीचे यहाँ पे दे दिया है साधारण ब्याज 1 वर्ष 60 रुपया, फिर 2 वर्ष 120, 3 और 4 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष 180 और फिर यहाँ पे 240 रुपया। अब देखिए यहाँ पे समय को x अक्ष पे डाल दीजिए और इसको y अक्ष पे डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा और फिर कुछ यूं बनेगा। यहाँ पे 0 0 यहाँ रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 और फिर यहाँ 4, यह हो गया हमारा वर्ष और यह हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पे है 60 का अंतराल ले लीजिए, बराबर पे दिया ही है, बराबर अंतराल लिया जाता है 60, फिर उसके बाद 120, फिर यहाँ पे 180, फिर यहाँ पे 180 कर रहे हैं 240, फिर यहाँ पे 300। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष हमारा 60 पे आएगा। इधर से भी आप देख लीजिए, यहाँ पे किताब के सहारे से हम कर देते हैं, आप स्केल के सहारे से ऐसे देख लीजिएगा कि कहाँ पे दोनों लंबवत मिल रही हैं। यह हो गया हमारा 1 वर्ष और फिर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, फिर यहाँ पे 2 वर्ष और फिर यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और फिर समय हमारा मिल गया। फिर यहाँ पे 3 वर्ष, इस तरह से आप स्केल से बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा तो आपका बहुत अच्छा और बेहतरीन दिखेगा। फिर 4 वर्ष है 240, तो देखिए 4 वर्ष 240 आपका यूं जाएगा और फिर यूं
आया और फिर यह आपका ऐसे एक ग्राफ हो जाएगा, यानी कि 0 से यह उठेगा और ऐसे एक चला जाएगा। यही हमारा ग्राफ हो गया। आपको लिखना है यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं। पहले 1,60 होगा और फिर यह पॉइंट होगा 2,120, फिर यह कोमा होगा 3,180, फिर यह होगा 4,240। इस तरह से आप बना सकते हैं। यह आपका आरेख हो गया। फिर यहाँ पे 4 नंबर में दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के नियम से चल रही है। विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए। तो यहाँ पे देखिए स्पीड जो है, चाल जो है, यह है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 km/h। तो इसका हमें आरेख खींचना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम बना लेंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे समय, यह घंटा में दिया है और यहाँ पे दूरी मैं लिख लूँगा। जैसे समय बढ़ेगी दूरी भी बढ़ेगी। 1 घंटा में 80 km और फिर 2 घंटा में 160 km, फिर 3 में 240, फिर 4 में 320। इसी तरह से हमारा ग्राफ यह भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक इसी तरह से हम इसको भी यूं करेंगे, एक्स अक्ष और फिर वाई अक्ष। यह वाई अक्ष हो गया, यहाँ पे लिखे नहीं है, वाई अक्ष और यह एक्स अक्ष और यह एक्स अक्ष। यहाँ पे देखिए यह तो 0 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए समय को नीचे में रखेंगे और इधर रखेंगे दूरी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2, यहाँ पे लिख लीजिए घंटा में 3 4 और 5। यहाँ पे देखिए 1 नहीं, यहाँ पे कितना का अंतराल है, 80 है, 80, फिर यहाँ पे 160, फिर यहाँ पे 240, फिर यहाँ पे 320 और यहाँ पे 400। इतना अंतराल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 घंटा में 80, तो यह वाला हमारा यहाँ पे यूं आ गया, यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ पे 2 और 160 है, यह हो गया हमारा 2 और 160। यह हो गया हमारा 3,240। फिर यहाँ पे 4 है, यह हो गया हमारा 4,320। अब इसको क्या कह रहा है हमसे कि विभिन्न समयों में तय की गई कि दूरी संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए, यानी कि समय और दूरी के मध्य आरेख खींचना है। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से हम इसका आरेख यहाँ पे खींच देंगे। स्केल से खींचिएगा और यह स्केल से दूरी बराबर आप लीजिएगा तो सीधा खींचेगा यह, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 5 नंबर। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सत्य असत्य निकालना है या लिखना है। तो 5 का 1 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। तो बात सही है। मान लीजिए यहाँ पे यह बिंदु है, तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं, 1 और फिर 80। इस तरह से युग्म यानी कि जोड़ा के द्वारा दर्शाते हैं। तो यह सत्य है।
यह हमारा सत्य है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे a बराबर कैसे लिखते हैं, 2,3, 4,5। यह देखिए संख्या युग्म के सहारे हम दर्शाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, तो ये भी सही है। मान लीजिए यह संख्या युग्म है 1,80, यह इस पॉइंट का निर्देशांक होगा, तो यह भी हमारा सत्य है। 3 नंबर, x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 तथा y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं, सही है। यह देखिए x अक्ष पर कहीं भी हम जाएं y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। और y अक्ष पे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो यह भी सत्य है। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए हमको दिखाना है, तो इसको कैसे मैं लिखूंगा, 2,0, तो अतः x अक्ष पे है वह यानी कि 2,0, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको दिखाना है y अक्ष पे यह बिंदु, तो कैसे लिखिएगा, 0,160। फिर यहाँ पे 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक 1,1 होता है, तो गलत, यह असत्य हो जाएगा। मूल बिंदु कौन है, यह है हमारा ओरिजिन, इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम लोग कुछ संख्या के साथ खेल करेंगे और फिर उसका कुछ एक्सरसाइज होगा, उसको हम बनाएंगे। संख्याओं के साथ खेलना जैसे हम लोग कहते हैं कि आप अपने मन में 2 अंक की संख्या ले लीजिए, पलट दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, और तब हम लोग कहते हैं कि 11 से भागा दे दीजिए, तो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए हमारे पास जादू है। ऐसे हम बच्चों में खेलते हैं, तो इसी का यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया है, उसी को हम लोग 16 पॉइंट में पढ़ेंगे। चलिए आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपकी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।